आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि अगर वो पूरा पढ़ के जाते, पूरे रात भर पढ़ाई करते हैं, तब भी उनको मार्क्स बराबर नहीं मिलते। और आपका ही कोई फ्रेंड ऐसा होता है, अगर वो थोड़ी सी मेहनत करता है, एवरेज स्टूडेंट होता है, तब भी उसको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, या तो आपके कंपेरेबल मार्क्स होते हैं। तो इसमें एक और इफेक्ट काम करता है, दैट इज योर राइटिंग इफेक्ट। यानी आपको एग्जाम में किन चीजों का खास ख्याल रखना है, लिखने के दौरान आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी, ताकि आपको भी मार्क्स बराबर मिले। क्योंकि अगर हम बात करेंगे ना आपकी याद करने की, आपकी मेहनत की, आपकी ज्ञान की, आपके पास कितना ज्ञान है, वो काफी नहीं होता है कि आपको कितनी नॉलेज है। बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसे हो, यानी आप अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वहां पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ना कि अगर आप देखोगे कि अगर आप वहां पे लिखोगे आपको काफी ज्यादा नॉलेज है, आपने काफी ज्यादा लर्न किया है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता है वहां पे ये इंपॉर्टेंट रहता है कि आपने उस एग्जाम को कैसे जो है प्रेजेंट किया, आपने क्वेश्चन आंसर को कैसे जो है वहां पे प्रेजेंट किया है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को मैंने बहुत सारे टीचर से बात की हुई है, या जेके बॉस में जो एग्जामिनेशन के पेपर्स चेक करते हैं उनसे मैंने बात की, किन बातों को क्या क्या प्रॉब्लम्स मेन आती है कि आप कहां से मार्क्स कट करते हो। तो क्या क्या प्रॉब्लम जो हमने फेस की वहां पे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे हाउ टू राइट आंसर्स इन योर एग्जाम्स। तो पहली जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे थी, जो कि यहाँ पे उन्होंने मुझे बताई, जो कि मेन प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से मार्क्स काटते हैं, एक तो बैड राइटिंग। आपको काफी सारे ऐसे जो है स्टूडेंट्स अपने सीनियर्स मिल जाएंगे जो कि आपको बताएंगे कि हैंड राइटिंग से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, बट मैं आपको बताता हूँ आपकी हैंड राइटिंग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जामिनेशन के लिए। दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम रहती है दैट इज स्लो स्पीड एंड कट। सर इसको भी कैसे ओवरकम करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्लो स्पीड एंड कट्स, इसका क्या मतलब है, यानी आप धीरे धीरे लिखते हो। लेट्स सपोज आप एक काम करो, आप अभी अपना फोन ले लो, कमेंट सेक्शन में जाओ और अपना नाम टाइप करो, और ये ध्यान में रखना है कि आपको कितना टाइम लगा उसमें लिखने में, और यही आप काम करो, आप कॉपी पे लिखो, अब देखना है कि उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। दिस इज नोन एज स्लो स्पीड। और कट्स में हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद याद नहीं रहता, देखो जब आप एग्जाम में लिखते हो ना, वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या जब आप क्वेश्चन लिखते जा रहे हो बीच में जो है आप भूल जाते हो, वहां पे क्या होता है कि आप फिर उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हो, आप फिर अपने आंसर को लिख नहीं पाते, फिर आप क्या करते हो, बीच में गैप छोड़ते हो, आगे लिखते हो, उसको बोलते याद नहीं रहता। उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके एग्जामिनेशन में। इनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, पहले ट्रिक की तरफ यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम दो स्टूडेंट्स लेंगे जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में लिया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो स्टूडेंट्स है, यहाँ पे आप ले लो, यहाँ पे मोहित है और यहाँ पे रोहित है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो स्टूडेंट्स है हमारे पास, एक मोहित है और एक रोहित है। आप अच्छे से याद रखना है, दिस इज हियर सॉरी, यहाँ पे ये एक स्टूडेंट आपका जो है मोहित है और ये एक स्टूडेंट यहाँ पे रोहित है। देखो ये कौन सी गलतियां करेगा, जैसे हमने लास्ट में लिया था ए एंड बी स्टूडेंट, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये कौन सी गलतियां कर रहा है और ये कौन सी गलतियां नहीं कर रहा है, ताकि इसके जो है मार्क्स बराबर मिल जाते हैं। इसकी प्रेजेंटेशन कैसी अच्छी हो रही है आंसर्स की, यानी आपको कैसे एग्जाम में आपको लिखना है, वहां पे ये ज्यादा इंपैक्ट रहता है। इसके बाद चलिए पहली जो ट्रिक है यहाँ पे दैट इज फॉलो सीक्वेंस। देखो अब आप जब एग्जाम में जाओगे, अब आपको क्या होता है, आपको बीच बीच में कुछ आंसर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आता है। अब आपको वहां पे एग्जामिनर बोलेगा, जो आपका वहां पे जो आपको यहाँ पे ड्यूटी होगा, एग्जाम ड्यूटी होगा, वहां पे बोलेगा बेटा आप जहां से लिखोगे वहां से लेकर खाली क्वेश्चन नंबर मेंशन करना, बट उसको आपका पेपर चेक नहीं करना है। वहां पे दूसरा कोई टीचर को जो आपका पेपर चेक करेगा, और वहां पे सीक्वेंस जरूरी मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या है, आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है, ठीक है। बीच में आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आता है, फिर आप डायरेक्ट 8 पे चढ़ जाते हो। वो सीक्वेंस आपको जो है ब्रेक नहीं करनी, आपको अपने आंसर जो है सीक्वेंस में लिखने हैं। अब आप बोलोगे सर मुझे तो कुछ क्वेश्चन वहां पे स्किप करने हैं, लेट्स सपोज वहां पे मैं क्या करूं। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले एग्जाम में चेक कर लेना है कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता है, 2 आता है और 3, 4 और यहाँ पे ये दोनों आपको नहीं आते, आपको 5 लिखना है, और यहाँ पे 6 आपको आता है, 7 नहीं आता है। अब आपको क्या करना है, अब आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, दिस इज रॉन्ग पैटर्न। ये देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको लिखना आता है, ये भी आपको आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे, दिस इज रॉन्ग सीक्वेंस, इससे आपका मार्क्स कट जाएगा, लिख के ले लीजिएगा। यहाँ से भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको बहुत सारे बोलेंगे कि ऐसे मार्क्स नहीं कटेंगे, बट वहां पे बेटा आपका जो है, जो आपका ड्यूटी एग्जाम ड्यूटी है, वो आपका पेपर चेक नहीं करेगा, आपका पेपर चेक करने वाला कोई अलग होगा। उसका माइंड आपको रीड करना है। मैंने खुद जो है मतलब उनसे बात की कि पेपर चेक करने के दौरान क्या क्या जो है आपके माइंड में रहता है, आपका माइंडसेट क्या रहता है, वो जरूरी रहता है। उसके बाद क्या है, अब आपको क्या करना है, आपको पूरे पेपर में देखना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है। अब आपको सीक्वेंस में लिखना है, 1, 2, 3 नहीं आता है, 4 नहीं आता, 5 लिखो, 6 लिखो, 7 नहीं आता है। अब आपको ये नहीं करना है पहले 1 लिखोगे, फिर 2 फिर 7 लिखोगे, उसके बाद 2 लिखोगे, उसके बाद 5 लिखोगे। नहीं बेटा, सीक्वेंस को फॉलो कर लेना, इससे आपको मार्क्स कट जाएंगे। इसके बाद क्या है, दूसरी
जो गलतियां करते हैं, दैट इज स्लो स्पीड एंड कट। सर इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो, ये आपको फील होगा, ये आपको फील होगा। देखो इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई जो है सेंटेंस लिख रहे हो, बीच में आपको कोई वर्ड जो है मिसिंग है, ठीक है, मतलब याद नहीं आ रहा है, उसके लिए हमें क्या करना है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ी सी जगह रखोगे और आगे जाओगे। दीज आर नोन एज कट्स। कट्स आपको बिल्कुल भी नहीं देने हैं। अगर आपको मतलब आंसर पूरे की पूरी याद नहीं, अब आपको वहां पे क्या करना है, थोड़ा सा मतलब ऐसे वर्ड्स आपको यूज करने, ट्रिकी वर्ड्स, जिससे वो आपको लगे कि आंसर कनेक्ट हो रहा है, लेकिन कट्स नहीं देना। उससे बेहतर है कि आंसर ही मत लिखो, ठीक है, उससे बेहतर है कि आंसर ही मत लिखो। इसमें और क्या जो इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज स्लो स्पीड। स्लो स्पीड से आपका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इससे आपका जो है टाइम जाया होगा, क्योंकि एग्जाम में काफी ज्यादा मतलब ओब्वियसली टाइम कम होता है। और जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने जो है वहां पे टिप्स बोली थी, वहां पे आपको एग्जाम जब आप खत्म करोगे अपना पेपर लिख के, तो वहां पे आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपको टाइम का खास ख्याल रखना है। लास्ट में आपको 10 मिनट जरूरी रखने हैं आपने किसके लिए, जो कि आपका क्या है, रिवीजन, पेपर का आपको रिवीजन जरूरी से जरूरी करना है। सर हमें किससे बचना है? एक तो हमें अपनी स्पीड इंक्रीज करनी होगी। कट्स, सर अब हमें कट्स नहीं आने चाहिए। अब आप क्या करो, कम जैसे आप एग्जाम देने जाओगे, बस एक पेपर ले लो, ठीक है, बस ऐसे ड्रा कर दे रहा हूं, ऐसे ऐसे लाइंस, ऐसे ऐसे लाइंस, ऐसे ऐसे लाइंस, फिर ऐसे 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 ऐसे। इससे क्या होगा, इससे आपके न्यूरॉन्स एग्जाम से पहले एक्टिव हो जाएंगे। 1 घंटा, दिस इज साइंटिफिक बेटा, मैं यहाँ पे फजूल बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको साइंटिफिक बोल रहा हूँ। क्या करना है आपको, ऐसे आपको अपने न्यूरॉन्स जो है ये एक्टिव करने हैं। एग्जाम से आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले आपको बस एक पेपर लेना है साथ में, बस ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। इससे आपको क्या हो जाएगा, इससे आपकी हैंड में जो है पहली जो है हैंड और जो आपके माइंड के न्यूरॉन्स है वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और आपको एक जो है रिदम मिल जाएगा एग्जाम में, जिससे आप किस से बच सकते हो। एक तो स्लो स्पीड और कट से आप बच सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स पहले एक्टिव हो जाएंगे। वरना क्या होता है, जैसे आप एग्जाम में लिखते हो, स्टार्ट करते हो, मतलब आपने जो है मतलब एग्जाम देने गए आपने फिर जो है मतलब ये ऐसा कुछ नहीं किया, इससे क्या मतलब नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपके लिए, तो वो ये होगा कि जैसे आप लिखने जाओगे तो आपको पहले से जो है न्यूरॉन्स एक्टिवेट करने, बट यहां से आपको एग्जाम से 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे और आप रेडी हो एग्जाम के लिए। दीज आर सिली थिंग्स जो आपको जो है ध्यान में रखनी है, माइंड में रखनी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आंसर फॉरगेट। सर हमें जो है हम आंसर भूल जाते हैं, उसके लिए हमें क्या ट्रिक फॉलो करनी है, कैसे आप अपने आंसर्स को याद करें। देखो क्या करना है, प्रोसेस। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है। अब आपने देख लिया कि ये इस चैप्टर से, अब आपको क्या करना है, उसके बाद रिकॉल द टॉपिक्स, उस चैप्टर के टॉपिक्स रिकॉल करो। अब आपको क्या करना है, उस पे एक पैराग्राफ लिखो। फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन लिखना है साइंस में, फॉर एग्जांपल आपको लिखना है डिफाइन केमिकल रिएक्शन। अब आप क्या करोगे, अब आपको देखना है कि ये किस चैप्टर से है, तो पहले चैप्टर से। फॉर एग्जांपल क्लीन एक्शन ऑफ सोप है आपका जो है, या आपका जो टॉपिक है दैट इज न्यूरॉन, आपको लिखना है। अब आपको क्या करना है, अब आप देखो कि आपको इसके रिलेटेड कुछ भी याद नहीं है जो आपने ये लर्न किया था। अब आपको क्या करना है, जो है पूरे चैप्टर को आपको रिकॉल करना है। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद एक काम कर लो, उसके बाद टॉपिक्स उसके जो है रिकॉल कर लो, यानी चैप्टर का नाम, उसके बाद टॉपिक्स रिकॉल कर लो, उसके बाद उस ऊपर एक पैराग्राफ लिखो। अगर क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे, वैसे तो आपका क्वेश्चन के जो आपने क्वेश्चन लर्न किया था वो आप भूल गए, अब आपके 5 मार्क्स करने के चांस। अब आप क्या करोगे, अगर आप ये चीजें फॉलो करोगे, उस पर आपको एक अपने वर्ड्स में पैराग्राफ लिखना है, तब भी आपको 5 में से 3 मार्क्स अच्छे से मिलेंगे, 3 से ज्यादा मिल सकते हैं। ये फिर डिपेंड करता है कि आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है। तो ना लिखने से बेहतर है कि आपको ऐसे अपने जो है आंसर्स को याद करना है। अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, दिस इज दी बेस्ट ट्रिक। आपको पहले चैप्टर को रिकॉल करना है, उसके बाद टॉपिक्स उसके जो भी होंगे उसके ऊपर एक जो है टॉपिक्स के रिलेटेड और चैप्टर के रिलेटेड थोड़ी सी जो है नॉलेज लिखो, एक पैराग्राफ बना लो, आपको मार्क्स फिर भी मिल जाएंगे। या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन है वो आपको आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता है, वो देख लो कि वो किस चैप्टर से, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स है, और उसमें एक पैराग्राफ लिख लो। इसके बाद एक और बात है, दैट इज पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर कैसे प्रेजेंट करना है। जैसे मैंने टीचर से बात की, उन्होंने ये बोला कि हमें स्टूडेंट की नॉलेज से कुछ भी नहीं होता है, हमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि इसने जो है आंसर कैसे प्रेजेंट किया है। देखो क्या होता है, मेरी तरह मैंने भी अपने 10th में ये गलती की थी। आप क्या करते हो वहां पे, जैसे आप कोई क्वेश्चन लिखते हो, आप क्या करते हो सर, बीच में कहीं पे भूल गए 2-3 लाइन, मतलब आप आपने हाफ जो है आंसर लिखा, अब वहां पे 1-2 लाइन आप भूल गए, आप क्या करते हो, वो 2 लाइन स्किप करते हो, फिर नीचे चले जाते हो। अब आपको उनको कैसे जो है ओवरकम करना है,
ये पहले आपको डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आज जो है व्हाट्सएप चैटिंग जो है आम है, उसके बाद उसका मतलब ये है कि आप बिकॉज की जगह लिखते हो BCZ, यानी आपको लिखना है BECAUS, आप लिखते हो BCZ, या ऐसे कोई भी जो है शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो, आपको लिखना है प्लीज, आप लिखते हो PLZ। ये बिल्कुल भी वर्ड यूज नहीं करना, शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी वर्ड यूज नहीं करना, इससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। इनको ध्यान में रख लेना, इनको माइंड में रख लेना कि शॉर्ट फॉर्म्स आपको बिल्कुल भी याद मतलब वहां पे नहीं लिखनी है, वहां से आपके मार्क्स कट जाएंगे, कन्फर्म आपके मार्क्स कट जाएंगे वहां पे। उसके बाद कटिंग्स विद पेंसिल। सर अब क्या करें अगर हमारे मतलब एग्जामिनेशन में कोई मतलब हमने गलती से कोई लाइन लिख दी, वहां पे हम कैसे बच सकते हैं? फॉर एग्जांपल मुझे कोई लाइन लिखनी थी, इट इज द मोस्ट, फॉर एग्जाम्पल ये मुझे गलत हो गया यहाँ पे। अब आप क्या करते हो? स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको याद भी, उन्होंने पेपर मतलब पूरा जो है अटेम्प्ट किया था, लेकिन अब ये कैसे इसको कट करते, ऐसे इसको कट करते, ऐसे इसको कट करते। ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है कि आपको कैसे जो है वहां पे कट करना है। देखो आपको कैसे कट करना है, आपको एक पेंसिल साथ में ले लेना है, बस फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी गलती यहाँ पे ये दिया है, बस एक लाइन डाल दो, बस ऐसे आपको जो है करेक्शंस करनी है कि फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में गलत कोई मतलब वर्ड हो जाता है, कोई सेंटेंस गलत हो जाता है, अब आपको कंटिन्यूसली लिखना है। या तो पूरे पेज को कैंसिल कर देते हो, अब आपको क्या करना है, कैंसिल नहीं करना है पूरे पेज को, ऐसे भी इसको इरेज नहीं करना है, बस ऐसे एक लाइन डाल दो पेंसिल से, बस ये हो गया। ठीक है सर, इसके बाद क्या है प्रेजेंटेशन में, इसके बाद क्या है, क्योंकि ये एक एग्जामिनर पे इंपैक्ट पड़ता है कि जब आप कटिंग करते हो मतलब इसको लगता है कि शायद ये स्टूडेंट ऐसा मतलब ये बिल्कुल भी काबिल नहीं, इसको पता नहीं है एग्जाम कैसे देना है, या प्रेजेंटेशन हमें कैसे करना है, पेपर हमें कैसे लिखना है। इसके बाद न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी, आपको मैथ्स या फिजिक्स से डील करना ही करना है, यानी न्यूमेरिकल से आपको डील करना ही करना है। सर इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी है? जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई स्टेप गलत हो गया, ठीक है, देखो क्या करोगे, देखो स्टूडेंट क्या क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं हूं, दिस इज मी, और यहाँ पे ये मेरा फ्रेंड है। देखो हम क्या करते हैं, मैंने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ये न्यूमेरिकल इसने भी अटेम्प्ट किया सेम, लेकिन इसका जो न्यूमेरिकल है वो 100% ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मेरा यहाँ पे कहीं पे बीच में गलत हो गया कोई स्टेप, मैं क्या करता हूँ, मेरा जो आंसर है वो 90% ठीक है। देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये यहाँ पे लिखेगा, देखो यहाँ पे क्या करेगा, इसका आंसर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं भी यहाँ पे लास्ट में लिखूंगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं इसको बताऊंगा कि मेरा तो एक स्टेप गलत हो गया, शायद मेरे मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे इसके अलावा क्या किया था, मैंने इसको बॉक्स में क्लोज किया था। जब भी मैथ्स में लास्ट वाला स्टेप लिखोगे, आंसर को बॉक्स में जरूरी बंद कर लेना, एक डब्बा इसके अराउंड बना लेना, इससे और इससे जो है काफी इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखो अगर यहाँ पे इसने भी यही स्टेप गलत किया था, फॉर एग्जांपल ये मुझे कॉपी कर रहा था, इसकी भी 90% जो क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, 10% इसकी भी गलती है, लेकिन ये बॉक्स बनाना भूल गया यहाँ पे। अगर इस क्वेश्चन के 5 मार्क्स से मुझे 5 मार्क्स बराबर मिलेंगे, लेकिन इसके 3.5 मिल सकते हैं। क्या गलती करके, क्योंकि एग्जामिनर इसकी गलती को मतलब देखेगा, यहाँ पे वो आंसर पे पहले नहीं क्लिक करेगा। जैसे में बॉक्स होगा ना, ये इंसान के माइंड को, दिस इज द हैक ऑफ योर एग्जाम, दिस इज द हैक फॉर योर, जो आपका जो है एग्जाम का पेपर चेक करेगा उसके लिए हैक है। उसके ऊपर पहली डब्बे पर नजर पड़ जाएगी, हाँ इसने कैलकुलेट किया है, लेकिन यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को इसको देखना है। मैंने भी अपने पेपर चेक की है, मैं भी ये मतलब कभी कभार ऐसा होता है, ये हैक है, ठीक है। ये आपको काफी दीज आर द सिली थिंग जो आपको माइंड में रखनी है। मैं यहाँ पे आंसर देखूंगा, यहाँ पे मैं आंसर देख सकता हूँ, लेकिन जैसे मैं ये चेक करूंगा, मुझे इसमें पूरा पैटर्न देखना है कि इसने इसको कैसे अटेम्प्ट किया है। यहाँ पे कट सकते हैं मार्क्स, लेकिन अगर हम दोनों ने 10% गलती की है, यहाँ पे ज्यादा जो है पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मार्क्स नहीं कटेंगे। ये आप ध्यान रख लेना कि बॉक्स को बना लेना, चाहे आप कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद क्या है सर, डिफरेंस वाले क्वेश्चन। देखो अब आपको क्या है, कहीं पे आपको क्वेश्चन आता है डिफरेंस वाले क्वेश्चन, फाइंड डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। वहां पे आपको क्या करना है, देखो आप क्या करते हो। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा देखा हुआ है, ये भी मैंने एग्जामिनर में बताया, जो एग्जाम में पेपर चेक करता है ना, उसी ने मुझे ये बात बोली है कि हम क्या करते हैं, जैसे कोई कहीं पे क्वेश्चन होता है, फॉर एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स मैंने माना, ठीक है। मैं पहले क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सोप्स की डिफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा, यहाँ पे पैराग्राफ लिखा, यहाँ पे पैराग्राफ लिखा, नीचे में लिखता हूँ व्हाइल एज, देखो आपने भी ऐसे कहीं ना कहीं आंसर्स लिखे होंगे डिफरेंस वाले, व्हाइल एज डिटर्जेंट्स आर,
डिटर्जेंट्स है, देखो ये काम करते हैं सॉफ्ट वाटर में, आप लिखो सोप्स वर्कस इन सॉफ्ट वाटर वाइल एज डिटर्जेंट वर्कस इन हार्ड वाटर, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसे आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, यहां से भी आंसर कट जाएंगे। आपने ये बात नहीं सुनी होगी, इसको याद रख लेना, इसको माइंड में रख लेना। डिफरेंस वाले क्वेश्चन अगर आप ऐसे लिखोगे मार्क्स कट नहीं कटने वाले हैं। अब आपको क्या करना है सर, अब क्या करें, बस जैसे आप बचपन से बनाते आ रहे हो, क्या करना है, बीच में एक लाइन डालनी है सर, बस एक लाइन यहां से डाल दो, यहां पे बना लो बॉक्सेस, यहां पे लिखो सोप्स और यहां पे लिखो डिटर्जेंट्स, ठीक है, यहां पे लिखो डिटर्जेंट। अब आप वही पॉइंट्स यहां पे दोहराओगे, वही पॉइंट्स यहां पे दोहराओगे, लेकिन पैराग्राफ में डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं करना, मार्क्स कट जाएंगे, मैं बोल रहा हूं यहां पे, ठीक है। इसके बाद क्या है सर, क्या इसके बाद, हाँ यहां पे लास्ट में क्या मैं बोल रहा हूं कि जो कट्स आपके हैं उसको ज्यादातर माइंड में रखना है कि कट्स आपको बिल्कुल भी नहीं देने। सर अगर हमें पॉइंट्स में क्वेश्चंस लिखने हैं, सर अगर कहीं कभी कभार क्या होता है कि हमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉपर्टीज लिखनी है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज यहाँ पे मुझे लिखनी है, सर इसमें क्या करो, फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट मुझे लिखना है। सर ये जो दूसरा पॉइंट है, अब मैं क्या करूँ, ये मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, ठीक है। पहली जब भी आपको पॉइंट्स में कोई भी आंसर लिखना होना, वहां पे पहली एक काम कर लेना, क्या करना होगा, पहले टर्न आउट करो पेज को, टर्न आउट करो पेज को, टर्न आउट करो, लास्ट पेज पे जाओ, वहां पे ऊपर लिखो रफ। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये लिखना है, ये प्रॉपर्टी लिखनी है, ये प्रॉपर्टी लिखनी है, यहाँ पे पहले लिखो कि पहले याद कर लो, मतलब माइंड बंद करके, मतलब सॉरी आंखें बंद करके पहले माइंड में सोचो कि पहली जो प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है, यहाँ पे लिखो मेलेबल, यहाँ पे लिखो डक्टाइल, और जो भी मेटल्स आर लस्टर, ठीक है, इनकी आगे रोशनी होती है। ये आपको पहले लिखना है कि मुझे यहाँ पे कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, वो पहले आप जो है लास्ट पेज पे लिखो, उसको उसके पेज के ऊपर लिखो रफ, ठीक है। अगर आप साइड में रफ करते हो ना, इससे भी एग्जामिनर पे गलत इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। आपको नहीं पता है कि आपके पेपर चेक करने वाला उसका कैसा माइंड सेट होगा, तो बिल्कुल भी अच्छे से अपना पेपर जो है आपको प्रेजेंट करना है। यहाँ से रफ नहीं लिखना है बेटा, लास्ट पेज पे जाओ, उस पर रफ कर लो, वहां से आप कर लो, ठीक है, अलग पेज रखो इसके लिए। अब आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखना, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज नहीं लिखना है, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है थोड़ी सी पर्क्स उसके लिखना है, ठीक है, यानी मेन पॉइंट्स आपको लिखने हैं यहाँ पे, ताकि जब भी आप यहाँ पे लिखो तो आपको जो है कोई गलती ना हो पॉइंट्स लिखने के दौरान। तो ये यहाँ पे कुछ एग्जाम के हैक्स है जो कि आपके एग्जाम में काफी मार्क्स बचाएंगे, जो आपको डिफरेंस देंगे, जो असल में जो टॉपर्स की रियलिटी होती है वो ये होती है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।